श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण सेवा स्टूडियो में। रामकृष्ण शास्त्री आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता हूं। तो आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा पुत्रदा द्वितीय एकादशी, यानी पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। तो श्रावण मास की ये पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा है। और आज की कथा में, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं इसका शुभ मुहूर्त कब है, कब इसका पारण का समय है, किस तरीके से पारण करना है एवं संपूर्ण जानकारी और व्रत कथा क्या है, ये जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए बात करते हैं पुत्रदा एकादशी माध्यम एवं व्रत कथा। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड का महत्व एकादशी का व्रत करने से जातक का मन चंचल नहीं होता बल्कि शांत रहता। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, श्रवण मास में यानी श्रावण मास में। एक श्रावण मास एकादशी, दूसरी पौष के महीने में। तो सावन में आने वाली पुत्रदा तिथि का व्रत संताप प्राप्ति और संतान की समस्याओं के निवारण के लिए किया जाता है। श्रावण की पुत्रदा एकादशी विशेष फलदेव माना जाता है। इस व्रत को करने से संत संबंधित हर चिंता समस्या का अंत हो जाता है। कथा इस प्रकार है। धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, हे किशोरी और महापुण्यदायक कथाएं मेरे आनंद की सीमा नहीं है, आपने सुनाई और मेरी जिज्ञासा जा रही है कि कमलनयन अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है और इसके व्रत का क्या विधान है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है, उसके व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे धनुर्धर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया की कथा के श्रवण में अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग की शुरुआत में महेशमती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे राज्य सुख और वैभव सुख बहुत कुछ कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को एकलोक और परलोक दोनों ही में सुख नहीं दिखता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किया, बहुत उपाय बताए। यीशु का हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे चिंता और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को अपमानित करके कहा कि न तो मैं अपने जीवन में कोई पाप किया और न ही अन्यपूर्ण पेजों से धन जोड़ा है, न ही कभी पेजों की बदनामी की है और न ही कभी देवता और ब्राह्मणों को निरादर किया है, अपमान किया है। मैंने पेज का हमेशा अपने बेटे की तरह पालन किया है। जनता का कभी किसी से दोस्ती नहीं की और कभी किसी का एक समान, मैंने सबको एक समान समझा। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे थे कि जो प्रजा के असाध्य डर उत्पन्न करते थे। हर प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मुझे यह अत्यंत असुविधा हो रही है कि इसका क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करिए, इसका क्या कारण है, तब मैं इस जीवन में इस कष्ट भोग रहा हूँ और मुक्त कैसे हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए ताकि वहाँ किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताया जाए और समाधान मिल सके। वन में श्रेष्ठ मुनि ऋषियों के दर्शन करते हुए उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस जी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमस के पास गए और उन सब ने महाराज को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ के महारानी के दर्शन से सभी को बड़ी खुशी हुई और महारानी लोमस से प्रार्थना की, हे देव, हमारा अहोभाग्य कि हम आपके दर्शनों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुन लोमस ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों के अभिलेख और सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मेरे पास आने का प्रस्ताव कहिए। मैं आपके कार्य को अपनी परिभाषा के अनुसार ही देखता हूँ, क्योंकि हमारा शरीर परोपकार के लिए बना है। लोमस ऋषि के इस मृदु वचन श्रोता मंत्री ने कहा कि हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में
मैं ब्रह्मा से भी बहुत अधिक असमर्थ हूँ। मूलतः आप हमारे संदेह को दूर करके महेश्मती नामक नगरी के राजा महाराज महाजीत की से ही धर्मात्मा और प्रजा वत्सल वह का पुत्र की तरह धर्म पालन करने वाले हैं, पुत्र की तरह प्रजा को रखते हैं। हे महामुनि, इससे वे दुखी रहते हैं। इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। उनकी बेटियों का अभी तक को कारण पता नहीं चला, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हम आपके दर्शन करके हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन से ही हर कार्य की सिद्धि होती है। मूलतः आप हमें बताएं कि हमारे महाराज को पुत्र कैसे प्राप्त हो सकता है। हे ऋषिवर, यह आपका हमारे राज्य में बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना करते हुए लोमश ऋषि पूर्णिमा व्रत रख करके राजा के पूर्व जन्मों का विचार करके कहने लगे। कुछ पलों बाद उनका विचार बोला उन्होंने अपना। लोमश ऋषि ने, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड और बेइज्जत कर्म किया था। उस जन्म में यह एक गांव के दूसरे गांव में घूमता रहता था, और एक बार ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है कि यह 2 दिन से भूखा रहा था। 2 बजे का समय जल पीने पर एक फोकस गया। उस जगह पर उस समय ब्याही हुई एक गाय जल रही थी। राजा ने प्यास के कारण प्यासी ही भगा दिया, उसे पानी नहीं पीने दिया उस गाय को। हे श्रेष्ठ, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादश के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा और प्यासी गाय को धोखा देने के कारण पुत्रहीन है। यह जानकर के सभी प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषिवर, श्रेष्ठ शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। मूलतः कृपा करके हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और हम उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभी की प्रार्थना सुनकर के लोमश ऋषि ने कहा कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो पितृपक्ष की पुत्रदा उत्पन्न होगी और राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। यह उपाय जानने वाले सभी मंत्री सहित सभी ने ज्योतिषी को कोटि धन्यवाद किया। उनका आशीर्वाद लेकर के राज्य में वापस आए। तदुपरांत उसके बाद लोमश ऋषि की आज्ञा से पिता के उनके पद को प्राप्त किया, पुत्र हुआ और पिता के पद को प्राप्त किया, और द्वादशी को उनके फल राजा को दे दिया। यह पुण्य के प्रभाव से रानी गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद सबसे छोटी संतान को जन्म दिया। हे पांडुपुत्र, इसलिए इस ब्राह्मण का नाम पुत्रदा और पुत्र की इच्छा वाले मनुष्य को निर्भय श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया का व्रत करना, इस व्रत के प्रभाव से यह लोक में और परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है। चलिए अब जान लेते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 15 अगस्त को सुबह 10:26 से प्रारंभ होगी और 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी के दिन काफ़ी शुभ योग बन रहा है। इस दिन प्रीत योग के साथ लक्ष्मी नारायण योग है, और बता दें कि बुध शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। इसके साथ प्रीत योग दोपहर 1:12 तक रहेगा। और पारण का समय, जो श्रावण पुत्रदा एकादशी पारण का समय क्या, पंचांग के अनुसार श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा और उसके पारण का समय 17 अगस्त को सुबह 5:49 से 8:05 के बीच करना है। पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि क्या है? पुत्रदा एकादशी दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान करें। उसके बाद अभिषेक करें। पीला वस्त्र अर्पित करके माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार करें और घी का दीपक जला करके धनिया, पंजीरी, पंचामृत, फल, पीले फल, मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही फल और मिठाई के भोग में शामिल कर सकते हैं। पूजा के दौरान मंत्रों और चालीसा का पाठ करें। अंत में लोगों में प्रसाद वितरण कर दें।
सामान की जरूरत पड़ती है चौकी, पीला कपड़ा, दीपक, आम के पत्ते, कुमकुम, फल फूल, मिठाई, अक्षत, पंचमेवा, धूप और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा। इस तरीके से पूजा की जाती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए